अब दोस्तों मैं आपको मैप पे समझाता हूं पूरी स्टोरी क्या है। सिंपल सी बात है, ये स्टार बना है लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये इलाका जो है ये यूक्रेन कंट्रोल्ड है, और ये जो पिंक इलाका है पूरा आप यहां तक ले लीजिए फॉर एग्जांपल। अभी मैं इसी की बात करूंगा, मैं पीस बाय पीस आपको समझाऊंगा। ये लुहांस्क और डोनेट्स्क का पूरा इलाका, चाहे ये रशियन कंट्रोल्ड है चाहे ये यूक्रेन का कंट्रोल्ड है, व्हाइट वाला, ये पूरा इलाका ये बन जाएगा रशियन फेडरेशन, ये पूरा इलाका। ठीक है जी। अब हम आते हैं नीचे इधर, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन, इसमें ये लाइन काम करेगी, ये वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन, ये वाली लाइन क्या है, यहां पे जो सफेद है, जैसा पहले भी सफेद था लेकिन ये पूरा का पूरा सफेद अब पिंक हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस डील which Trump wants that both Zelensky and Putin should sign। अब ये वाला जो इलाका है पूरा, इसमें सफेद वाला, ये यूक्रेन के पास आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन जो रशिया ने घेर लिया वो रशिया के पास रह जाएगा, एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को घेर लिया था, और यहां पे इसको रशिया ने अपना हिस्सा बना लिया। अब लोग मानते नहीं है, लोग कहते तुमने गलत करा गलत करा, ये 11 साल पहले का खेल है, ये गलत करा। अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं तुमने सही करा, हम क्रीमिया को भी ऑफिशियली रशिया का हिस्सा मान लेंगे। तो दोस्तों ये दोबारा आपको शॉर्ट में बता दूं, कंप्लीट लुहांस्क, कंप्लीट डोनेट्स्क, कंप्लीट इलाका ये रशिया का हो जाएगा, चाहे यहां पे रशियन फोर्सेस हैं चाहे यूक्रेनियन फोर्सेस हैं। कंप्लीट एरिया गोज एंड बिकम्स फॉर्मली रशियन फेडरेशन, यानी कि रशिया में ये हिस्सा मिल जाएगा। जहां पे ये बात है ज़ैपोरिज़िया की या फिर बात है खेरसन की, यहां पे जो व्हाइट इलाके हैं, व्हाइट इलाके यूक्रेन के पास रहेंगे क्योंकि यहां पे यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, और ये जो पिंक इलाके हैं रशियन फेडरेशन बन जाएंगे। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि क्रीमिया जो 2014 में रशिया ने ऑक्यूपाई करा था, उसको फॉर्मली रशिया का हिस्सा मान लेंगे, अमेरिका मान लेगा, दुनिया मान लेगी, ये प्रपोज किया गया है। बीबीसी कोट करता है व्लादिमीर पुतिन को, ट्रंप प्लान कैन फॉर्म बेसिस ऑफ फाइनल पीस सेटलमेंट। पुतिन खुश हो गया, पुतिन की लॉटरी खुल गई। पुतिन ने बोला वेरी गुड यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसने बोला कि मैं अग्री करता हूं, बेसिस ऑफ फाइनल पीस सेटलमेंट ये बन सकता है। पुतिन ने अपनी हामी भर दी, लेकिन यार ज़ेलेंस्की का गला सूख गया, क्योंकि आपने देखो, आपने ज़ेलेंस्की को चढ़ाया चने की झाड़ पे, बोला बेटा तू चढ़ जा सूली पे, डोंट वरी, ये ले हथियार, ये ले मिसाइल, तू बिल्कुल बजा बजा दे रशिया का। ज़ेलेंस्की खुश हो गया। अमेरिका ने वही अपना फेमस यू टर्न लिया, जो अमेरिका दोस्तों के साथ करता है, अमेरिका ने वही करा, खुलेआम दगाबाजी करी। आज की तारीख में सारा का सारा जो फायदा है, आप जितने भी पॉइंट्स देखेंगे उसमें से 99% जो फायदा है वो रशिया को है, और पूरी डील में ये जो 28 पॉइंट है, पूरी डील में जो एक्चुअल नुकसान है वो किसका है, वो यूक्रेन का है, वो ज़ेलेंस्की का है। The Russian leader has given his backing to the 28-point plan, saying that it can form the basis of final peace settlement. He says President Trump's peace plan for settling the situation in Ukraine was discussed before the meeting in Alaska. In the course of that discussion, the American side asked us to make certain compromises and show flexibility. As they said, during the talks in Anchorage, we confirmed that despite certain complex issues and difficulties for us, we still confirmed that we agree with those proposals. Putin goes on to say that Ukraine refused to accept the proposals. I believe that it is the reason why a new, in a sense, modernized version of the plan appeared, now comprising 28 points. We have its text. Putin says, I believe that it too can form the basis of final peace settlement. पुतिन ने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद ना देने वाली कौन सी बात है इसमें भाई? 20% यूक्रेन आपको मिल गया, 20% यूक्रेन आपको मिल गया, आपको गारंटी मिल गई कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो की फोर्सेस कभी यूक्रेन के अंदर नहीं आ सकती। अगर यूरोपियन कंट्रीज के अगर फाइटर जेट्स आने हैं तो मैक्सिमम पोलैंड तक जाएंगे, यूक्रेन के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको चाहिए क्या? और ज्यादातर वहां पे जो इलाके मिल रहे हैं वो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं। भाई की तो लॉटरी खुल गई, लेकिन जो सबसे बड़ी जेब कटी है वो यूक्रेन की कटी है। उसने मार भी खाई लड़ाई में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर लिया, अपने मिलियंस ऑफ पीपल भी मरवा लिए, और एंड में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको धोखा भी दे दिया। Zelensky ready for honest work on US-backed plan as Europeans push back. President Volodymyr Zelensky said after talks with a top US Army official on Thursday he was ready for honest work with Washington on a plan to end the war in Ukraine, while European allies push back against punishing concessions to Russia. Zelensky, whose office said he had received a draft of the plan, said after meeting the US Army Secretary Daniel Driscoll in Kiev that Ukraine and Washington will work together on elements of it. अब ये मैं honest work करूंगा, constructive work करूंगा, prompt work करूंगा, ये सारी की सारी चीजें Zelensky, इस आदमी के हाथ में, he has no cards, इसके हाथ में कोई पत्ते ही नहीं है खेलने के लिए। इसने जिस पे भरोसा करा वो इसके लिए पत्ते खेल रहा है, और वो बंदा है डोनाल्ड ट्रंप।
ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि in the coming days, the president of Ukraine expects to discuss with President Trump the existing diplomatic opportunities and the key points required to achieve peace. The plan seen by Reuters also states that a non-aggression agreement would be concluded between Russia, Ukraine and Europe. ये सब बातें ठीक हैं दोस्तों, लेकिन यूरोप का जो मन है वो मचल रहा है, क्योंकि यूरोप चाह रहा था, अभी तक इन्होंने पिछले 4 साल से चूरन बेचा था लोगों को कि रशिया के ऊपर पनिशिंग सैंक्शंस होने चाहिए और रशिया को सजा मिलनी चाहिए। सजा, रशिया को तो गिफ्ट मिल गया, अवार्ड मिल रहा है। और यूरोप सडनली ये रियलाइज कर रहा है कि जिस अमेरिका पे वो लोग इतना भरोसा कर रहे थे, जिस अमेरिका के बेसिस पे वो लोग उछल रहे थे, सब कुछ पिछले 9 महीने में बदल। ये 20 जनवरी को कुर्सी पर विराजमान हुआ डोनाल्ड ट्रंप, 20 जनवरी 2025, और तब से पूरा रुख चेंज हो गया। अभी तक जो नेटो था, जो उसका जलवा था, अमेरिका है, ये है, 32-33 मेंबर हैं और एक को हाथ लगाओगे तो सब आ जाएंगे ततैये की वो सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ठप कर दी। सब चीजें उसने ठप कर दी और बोला कि जी ये होगा, वरना मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। उसको पता है बटुआ उसके हाथ में, उसको पता है कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी और जो दूर मारने वाली मिसाइल्स हैं उसके हाथ में, उसको पता है हथियार उसके हाथ में, मिलिट्री उसके हाथ में। यूरोप के हाथ में उठेगा यार। ट्रम्प्स ग्रोइंग इंपेशेंस टू एंड यूक्रेन वॉर इज अ कंसर्न फॉर कीव। अब इन लोगों को लग रहा है कि ट्रम्प जो है ना इंपेशेंट है बहुत ज्यादा, उसमें ट्रम्प में पेशेंस नहीं है, धैर्य जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल। वो ट्रम्प चाहता है कि जो भी चीज हो मेरे कार्यकाल में हो जाए, कि मुझे क्रेडिट मिल जाए, जल्दी करो जल्दी करो। ज़ेलेंस्की कह रहा है सर जल्दी करने के चक्कर में हमारा मुल्क टूट जाएगा, और कह रहा है मुझे नहीं मतलब है मुल्क टूटे जुड़े, दैट इज नॉट माई कंसर्न, जल्दी करो। डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए, ये रीसेंट मेमोरी में सबसे लंबा चलने वाला वॉर है इतने लेवल का, और यूरोप में इस लेवल का वॉर इतना लंबा चला नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो दोस्तों बहुत इसमें मैं एक बात बताऊंगा कि अगर ट्रंप ये करवा देता है और लोग मान लेते हैं, ठीक है ट्रंप को गालियां पड़ेंगी कि वन साइडेड है, लेकिन ट्रंप के सर पे सहरा बंध जाएगा, फिर ट्रंप स्टार बन जाएगा इन ट्रू सेंस कि यार ही इज अ पीस मेकर, इसने कर दी, डील कर दी इसने। यहां पे कहने की यह बात है कि ट्रंप चाहता है कि जल्दी जल्दी हो और उसको श्रेय मिले, इसलिए ट्रंप हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि अभी साइन करो, अभी साइन करो। ये देखिए साहब, but there is deep concern about some of the reported proposals, including giving up the entire Donbas region, reducing the size of Ukraine's military, and ruling out the presence of international troops in the country, concessions which Ukraine has rejected in the past. Ukrainian MP Yaroslav Yurchishyn told the Kyiv Independent that Washington wanted a quick peace at the expense of one side, which they consider weaker. ये सही बात है। ये जो बंदा है यारोस्लाव यूरिशिन, ये गलत नहीं कह रहा। इन्होंने देखा कि मजबूत कौन है पुतिन, कॉम्प्रोमाइज कौन नहीं कर रहा पुतिन, अच्छा बेचारा गरीब कौन है इसमें, ज़ेलेंस्की, किसको जरूरत है, तो जो गरीब है जो कमजोर है उसको दबा लो। ट्रंप ने यही पॉलिसी अपनाई है, जो कमजोर है उसको दबा दो। US Secretary of State Marco Rubio has said that peace will require difficult decisions on both sides. A draft published in the media does include a promise of reliable security guarantees for Ukraine. Europe wants its voice heard. Pressure from European allies could still help Zelensky alter the draft proposal, but there may not be much time. US officials who presented the plan approved by US President Donald Trump are said to be working on an aggressive timetable, weeks not months. They are expected to travel to Moscow soon. तो ये बात देख लीजिए, वो कह रहे हैं वीक्स में चाहिए, मंथ्स में नहीं चाहिए। 2, 4, 5, 6 हफ्ते में इसको निपटाओ, और जल्दी से जल्दी पूरे यूएस की एक टीम मॉस्को जा रही है, पूरी मॉस्को चली जाएगी ये टीम, एंड दे विल गो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मॉस्को के बाद ये लोग कीव जाएंगे, सबसे साइन सुइन करवा के खत्म करेंगे। एक बहुत बड़ी सेरेमनी होगी, एक तरफ पुतिन बैठेगा, एक तरफ ज़ेलेंस्की बैठेगा, बीच में डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप फिर अपने माथे पे, अपने सर के ऊपर मुकुट लगा देगा कि बॉस आई एम द पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे देखिए साहब किस तरीके से यूक्रेन को ब्लैकमेल करा जा रहा है, यह भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। US pushing Ukraine to sign peace deal by Thanksgiving or lose support. वॉशिंगटन पोस्ट की ये स्टोरी है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है। द व्हाइट हाउस इज प्रेशरिंग यूक्रेन टू साइन on its new peace proposal by Thanksgiving or lose US support in its war with Russia, according to 5 people familiar with the talks. अब दोस्तों आज क्या तारीख है? Today is 22 तारीख है, 22nd of November है। ये 27 तारीख को लगभग थैंक्सगिविंग है, 27-28 को। ये चाह रहे हैं 4-5 दिन के अंदर सब निपट जाए। US Army Secretary Daniel Driscoll presented Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Thursday with a version of the 28-point plan. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff recently drafted with Russian envoy Kirill Dmitriev. अब ये कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते में मानने की डेट थैंक्सगिविंग है।
वरना हम तुम्हें हथियार सप्लाई करना और पैसे सप्लाई करना बंद कर देंगे। यूरोप की कैपेसिटी नहीं हथियार सप्लाई करने की यार, यूरोप की कैपेसिटी है ही नहीं, और यूरोप को अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करने में 10-15 साल लग जाएंगे। वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है ही नहीं। मैं एक और बात बताऊं, अमेरिका की भी कैपेसिटी नहीं है दोस्तों ज्यादा, हाँ यूरोप से ज्यादा है, लेकिन अमेरिका की भी कैपेसिटी नहीं है। अमेरिका टुडे डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू चर्न आउट सबमरीन्स लाइक चाइना, चर्न आउट बैटलशिप्स लाइक रशिया। वो कैपेसिटी है ही नहीं, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अमेरिका में। अभी रिसेंटली मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट का था या किसी और का था, कि जहां पे वो लोग कह रहे हैं कि यार हमारे शिप्स बनाने के लिए मजदूर नहीं है हमारे पास, ये वर्कर्स नहीं, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं, हमारे वॉरशिप्स बनाने के लिए। वो कह रहे हैं इतने मेहनत वाला काम है, तुम दे रहे हो 12 से लेकर $15 एक घंटे का, वो तो अगर हम अमेजोन की डिलीवरी करेंगे ना बाइक पे, उससे ज्यादा पैसा उसमें कमा लेंगे। हम क्यों वहां पे धूप में खड़े रहें और तुम्हारे लिए जहाज बनाएं? तो ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है नहीं। रशिया अकेला इतना प्रोड्यूस करता है। मैं आर्टिलरी शेल्स की अगर बात करूं 155 mm की, तो दोस्तों 155 mm के जो आर्टिलरी के शेल्स हैं, जो इंडिया भी यूज करता है, ग्लोबली यूज कराया जाता है, ये रशिया एक हफ्ते में इतना प्रोड्यूस कर लेता है शेल्स, जितना पूरे एक महीने में कंप्लीट नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जब आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं, आप लड़ोगे कैसे? यहां पे इन्होंने मना कर दिया यूक्रेन को कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, पैसा वैसा हथियार कुछ नहीं देंगे, तुम साइन करो डील। ये वॉशिंगटन पोस्ट की कहानी है। रॉयटर्स ने थोड़ा सा डिटेल में उसी बात को बोला है, यूएस थ्रेटन्स टू कट इंटेल वेपन्स टू प्रेस यूक्रेन इनटू पीस डील, सोर्सेस से। बहुत बड़ा, जो भी कुछ थोड़ा बहुत कामयाबी रही है यूक्रेन की इन सर्टेन बैटल्स अगेंस्ट रशिया, उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है यूएस इंटेलिजेंस की, यानी कि यूएस की सैटेलाइट फोटोज, उनका ग्राउंड लेवल का इंटेलिजेंस, उनका ई इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, राइट, उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया, उनका टेक जिसको बोलते हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस जो सीआईए इकट्ठा करके यूक्रेनियंस को देती थी लड़ने के लिए, तो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस भी नहीं देंगे, हथियार भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज थ्रेटन्ड टू कट इंटेलिजेंस शेयरिंग and weapon supplies for Ukraine to press it into agreeing to the framework of a US brokered peace deal. Two people are familiar with the matter said the sources, speaking on condition of anonymity, said that Kiev was under greater pressure from Washington than during any previous peace discussions, and that the US wanted Ukraine to sign a framework of the deal by next Thursday. A delegation of senior US military officials met with President Volodymyr Zelensky in Kiev on Thursday. The US ambassador in Ukraine and the Army Public Affairs chief traveling with the delegation described the meeting as a success and said Washington sought an aggressive timeline for the signature of a document between the US and Ukraine. अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की जिस सहारे लड़ रहा था, यानी कि अमेरिका के सहारे, अमेरिका ने बोल दिया कि हमारे सहारे पर आप डिपेंड ना करें। भाई साहब, ऐसी बात है कि अगर आपने 4-5 दिन में आपने नहीं करा, थैंक्स गिविंग तक आपने साइन नहीं करा इस पे, और आपने अग्री नहीं करा इन पॉइंट्स को, ठीक है जी, तो फिर ना हम तुम्हें इंटेलिजेंस देंगे, ना हम तुम्हें पैसा देंगे, ना हम तुम्हें हथियार देंगे, ना हम तुम्हें डिप्लोमेटिक मदद देंगे। हम बेसिकली तुमसे कट ऑफ हो जाएंगे, फिर तुम जानो और पुतिन जाने। और दोस्तों, अगर अमेरिका पीछे हट गया, पुतिन तो चबा जाएगा इनको यार, पुतिन खा जाएगा। अभी जो उसने यूक्रेन का हिस्सा कब्जा किया है, वो आधा यूक्रेन ले लेगा, वो पूरा यूक्रेन ले लेगा। और ये बात ज़ेलेंस्की भी जानता है। यूरोपियंस के पल्ले कुछ नहीं है, आप मान के चलो, ये नेटो शेटो इनके पल्ले कुछ नहीं है जब रशिया की बात हो। रशिया सपोर्टेड बाय चाइना। और ये दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो हमने आपको रॉयटर्स बताया, वॉशिंगटन पोस्ट हमने कोट करा, लास्ट ये स्लाइड है न्यूयॉर्क टाइम्स की। The US tightens the vice on an already besieged Zelensky. President Volodymyr Zelensky of Ukraine, already in a crucible of pressure from a corruption scandal and battlefield setbacks, is now facing one of the deepest quandaries of his presidency in a new peace plan from the United States. आपको पता है कि बहुत ये इसका करप्शन जो है जेलेंस्की का, कई बार मैं सामने ला चुका हूं, और मैंने कोट भी करा था, कई सारी CIA की स्टडीज हैं जिसमें बोला है कि सब चोर हैं। ज़ेलेंस्की भी दबा के पैसे खा रहा है, जो अमेरिकन पैसे देते हैं, लोग एड देते हैं, तो ये दबा के पैसे खा रहे हैं। इसका मंत्रिमंडल भी खूब दोनों हाथ से बटोर के फॉरेन अकाउंट्स में पैसे भेजते हैं ये लोग, ठीक है जी। अब ये इसमें टोटल बात इसमें ये लिखी है कि नाउ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स इन आवर हिस्ट्री, नाउ यूक्रेन में फेस अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, ईदर लॉस ऑफ डिग्निटी और द रिस्क ऑफ लूजिंग अ की पार्टनर। अमेरिका ने सीधी सीधी बात बोल दी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिया जो है, ट्रंप का दिमाग और अमेरिका का दिमाग कैसे चलता है मैं आपको ये समझा देता हूं, तो आपको पूरा प्रेजेंटेशन एक शॉट में समझ में आ जाएगा। रशिया ने इन्वेड करा यूक्रेन, रशिया के ऊपर सैंक्शंस इन्होंने अभी अभी लगाए पिछले महीने, उसके पहले सैंक्शन लगाए नहीं थे। और कल जो गया दिन है 21 नवंबर, दैट वाज द लास्ट डे टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ठीक है।
इंडिया को बोला तुम ये करो ये करो ये करो ये करो, इंडिया ने कोई बात नहीं मानी। इंडिया ने बोला ठीक है हम रशिया का तेल खरीदना धीरे धीरे कम करेंगे क्योंकि हमारे लिए अब वो मुनासिब नहीं है। इसलिए नहीं कि तुम बोल रहे हो, तुम्हारे कहने पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब माय गुड फ्रेंड मोदी पे आ गया वो, ठीक है। और मैं आपको आज बता रहा हूं जैसे ब्राजील के ऊपर से सैंक्शंस हट गए या ब्राजील के ऊपर से वो टैरिफ हट गए 50% के, अब सिर्फ 10% है। आप देखना कुछ महीने की बात है, भारत के ऊपर से भी हट जाएंगे वो। हर चीज पे डोनाल्ड ट्रंप बैक ट्रैक कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की चलती किस पे है? डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन पे थोड़ा ना चलती। पुतिन कहता है यार तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। ऐसा भाई तू एक मत लगा, तू 10 लगा यार, और बता क्या करना है। अब ये कंफ्यूज है क्योंकि ट्रंप इज नॉट यूज्ड टू पीपल टॉकिंग बैक। जब भारत फर्म हो गया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे यार, नहीं हमने ये कर दिया, तुम्हारे 8 जहाज गिर गए, उसके 8 जहाज गिर गए, पाकिस्तान के, इंडिया के, ये तुम्हें जो बोलना बोलो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, भागो यहां से। अब डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड है। यही बात लूला डे सिल्वा ने करी, जो प्रेसिडेंट है ब्राजील का, उसने भी यही बात करी, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे भागो यहां से। वो अड़ गया, इसने उसके भी टैरिफ कम कर दिया, भारत के भी कम हो जाएंगे। और एंड में जिसकी वजह से पूरा कलेश शुरू हुआ था, यानी कि रशिया के तो पैरों पे गिर गया है प्रेसिडेंट ट्रंप। और जेलेंस्की जिसने अमेरिका का हाथ पकड़ के बोला था कि मैं लड़ जाऊंगा रूस से, उसी अमेरिका ने बोला कि हाथ छोड़ भाई, और तेरे पास 5-6 दिन हैं, साइन कर यहां पे, वरना सब कुछ बंद। फिर अगर पुतिन, तेरा पूरा देश निगल गया, वो पुतिन और तेरा हेडेक है, हमारा कोई हेडेक नहीं है। तो यहां पे लाके दोस्तों अमेरिका ने अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, ये है अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड, यहां पे बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया है। यह था आज का वीडियो दोस्तों। मैंने सोचा कि आपको 28 के 28 पॉइंट समझा दूं और पूरा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेशराइज कर रहा है जेलेंस्की को, ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तूने ये नहीं करा ना, सारा सपोर्ट बंद, फिर तू देख ले। अब जेलेंस्की इस पोजीशन में है, मरता क्या ना करता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।